Good evening, student. I will discuss the mathematics for competition exam. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे वो आपका रेलवे हो, एसएससी हो या फिर किसी भी टाइप का हो, मैं अब आज से मैथ्स की क्लास स्टार्ट करूंगा। इस क्लास के अंदर आपको सारा मैथ्स मिलेगा, अर्थमेटिक से लेकर एडवांस तक जो भी आपके पास होगा। और ये जो बैच होगा ये आपके लिए होगा क्या कहते जीरो से लेकर पूरे के हाई लेवल तक, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, चाहे वो आपका ऐसा सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बहुत डिफिकल्ट सवाल भी आएंगे, बहुत नॉर्मल भी आएंगे। तो हम चैप्टर का स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम से, यानी कि संख्या पद्धति। देखो मैंने इस चैप्टर को क्यों लिया, क्योंकि जो इतने भी पास चैप्टर आएंगे आगे की तरफ तो उसमें नंबर का बहुत मेन रोल होगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम को पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बेसिस पर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे और उनको हम सोल्व करेंगे। देखो जब भी मैथ पढ़ाऊंगा मैं तो उसके 2-3 अप्रोच रखूंगा। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले करेंगे एमसीक्यू सॉल्विंग, यानी कि जो भी हमारे पास बहुविकल्प होंगे उसे एलिमिनेट करेंगे उस क्वेश्चन के द्वारा। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम कि जितने भी शॉर्टकट तरीका होगा करने का उसका हम वो एनालाइज करेंगे। और बीच बीच में जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट होगा तो उससे पहले मैं एक बार डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये ऑफ यहाँ पर डिजिटल बोर्ड तो है नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या काम करूँगा, जो भी क्वेश्चन होंगे रैंडम जो यहाँ पर डिस्प्ले दिखाई देंगे वो तब दिखाई देंगे, मैं उसे एडिट कर दूंगा। तो अभी मैं यहाँ पर जो न्यूमेरिकल आएंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम बाद में सोल्व करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। तो पहला टॉपिक क्या होगा, हम नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे, भाई नंबर कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर। तो देखो जो बेसिकली नंबर सिस्टम होता है हमारे पास, तो पहले डिस्कस करेंगे नंबर्स कितने टाइप होते हैं। क्या होते हैं नंबर्स। तो नंबर्स जो मेनली होते हैं वो होते हैं 2 टाइप के, जितने भी आप नंबर पढ़ते होंगे। कौन कौन से, एक तो होता है रियल नंबर, रियल नंबर, एक होता है आपके पास इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। देखो रियल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, और जी ये जो पास है इमेजिनरी नंबर से बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब इसमें क्या होता है, रियल नंबर के अंदर कि आप बोलेंगे किस भाई कि रियल नंबर बोलेंगे किसे, यानी कि ऐसे नंबर सारे के सारे नंबर जो नंबर लाइंस पे ड्रॉ हो सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। लेकिन जो नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं हो पाते उसे हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। जैसे पास नंबर लाइन क्या होती है, जैसे मैंने आप यहाँ पे एक लाइन बना दी, यहाँ 0, इधर की ओर राइट साइड चलेंगे तो कैसा होगा, प्लस साइन होगा यहाँ पर, 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। बात करते हैं लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर होगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल -इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ गई। जब आगे से कैटेगराइज किया गया, अब बात करते क्या, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में क्या होता कि जो भी पास नंबर्स होंगे तो ऐसे नंबर का ग्रुप जिसमें हम नंबर लाइन पे शो ना कर सके उसे बोलते हैं क्या, हम इमेजिनरी नंबर। तो इसके अंदर क्या होता है पास, जैसे मैंने आपसे बोला √-1 या स्क्वायर रूट -2, तो यानी कि जो नंबर होते हैं ये वाले, ये नंबर लाइन पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे को क्या बोलते हैं हम, काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर। लेकिन बात करता हूँ क्या रियल नंबर की, तो रियल नंबर में आप 1 2 4 5/7 और आपका √2 √5, ये सारे के सारे नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं इसके ऊपर। बात समझ में आ गई। इससे नेक्स्ट देखो हम रियल नंबर को आगे क्लासिफाई करेंगे। अब देखो क्लासिफाई कैसे करेंगे आप, तो रियल नंबर के जो टाइप होंगे, सब टाइप, वे 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर। एक होता है आपके पास, बहुत सारे टाइप होंगे, एक तो होगा इंटीजर, क्या होगा इंटीजर, एक होगा आपके पास डेसिमल, डेसिमल नंबर, एक होगा रेशनल, रेशनल नंबर, और एक आपके पास होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब देखो हम 1 बाय 1 सबको सीखेंगे, भाई रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, और उसे सब टाइप देखेंगे यहाँ पर। तो देखो हम बात करते हैं इंटीजर की, तो देखो इंटीजर को हम बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, क्या बोलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होगा, अगर कोई भी नंबर जिसके बीच में डेसिमल ना हो, दशमलव ना पाई जाए, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे एग्जाम्पल के बेस पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपसे बोला 5 6 -2 0
7 etc, ठीक है ना। ये नंबर क्या कहलाएंगे आपके इंटीजर कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे इंटीजर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि 7.5, तो ये क्या इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा, ये डेसिमल में जाएगा। किसमें जाएगा? डेसिमल में, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया? डेसिमल आ गया यहाँ पर। तो इंटीजर में कोई भी नंबर जो होगा उसमें डेसिमल फॉर्म नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, जो ये मेरे पास इंटीजर होगा तो इस इंटीजर के 3 टाइप होंगे, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा कि नंबर मेरे पास होंगे प्लस के, और जो मेरे पास नेगेटिव इंटीजर उसमें वो नंबर से कैसे होंगे? माइनस के होंगे। इंटीजर मैंने बताया था आपको कितने टाइप है? 3 टाइप है। कौन कौन से? एक तो होता है मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है पास जीरो इंटीजर। नेगेटिव में क्या होगा? नंबर्स मेरे पास डेसिमल फॉर्म में ना होकर इसमें क्या आएंगे? प्लस के नंबर होंगे। इसमें क्या होगा? नेगेटिव नंबर्स होंगे। इसमें क्या होगा? 0 0 काउंट होगा। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर की। तो डेसिमल नंबर जो होता है वो टाइप किसका होता है? एक रियल नंबर का। इसमें क्या होगा डेसिमल नंबर में कि जो मेरे पास नंबर कोई भी होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये वाला नंबर, तो कैसा रहेगा? ये डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो डेसिमल नंबर के होते हैं 3 टाइप। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। कौन कौन से? देखो, तो डेसिमल नंबर के होते हैं 3 टाइप। कौन कौन से? पहला होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। अब देखो टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, बट रिपीटिंग क्या होता है। तो देखो इसमें जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास नंबर है 7.5, तो ये जो मेरे पास नंबर आया किसी ना किसी नंबर को डिवाइड करने के बाद आया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ये नंबर आएगा 15/2 से, यानी 15/2। तो यानी जब मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आएगा? 7.5। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ? नंबर मेरे पास कंप्लीट डिवाइड हो गया 2 से 15 को। तो क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। जैसे मैंने आपसे बोला कि 6/4, तो तब भी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि 1.5। हम बात करते किसकी? टर्मिनेटिंग की। किसी बात कर रहे थे? टर्मिनेटिंग की। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा? जो भी फ्रैक्शन फॉर्म होगी तो जिसमें जो डिनोमिनेटर में होगा, यानी कि जो नीचे नंबर मेरे पास होगा उसको अगर मैं डिवाइड देता हूँ ऊपर वाले नंबर से, तो क्या होगा? वो डेसिमल फॉर्म के बाद एक पर्टिकुलर डेसिमल के नंबर के बाद वो क्या होगा? टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं किसकी? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसमें क्या होगा? मेरे पास अगर कोई भी नंबर मैं लूँ यहाँ से, सपोज दैट मैंने आपसे बोला 1/3, एक मैंने बोला 2/3। जैसे मैंने नंबर यहाँ पर लिया तो यहाँ पर क्या होगा? जब 3 डिवाइड देगा 1 को, तो इसमें क्या होगा? डेसिमल फॉर्म बनेगी। डेसिमल फॉर्म बनने के बाद इसमें एक पैटर्न रिपीट होगा। जिसमें पैटर्न रिपीट होता है डेसिमल के बाद, तो वो किसमें आता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन याद रखो, जो मेरे पास अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 को 1 से, तो ये क्या होगा? कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पाएगा, टर्मिनेट नहीं हो पाएगा एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद। जैसे मैंने यहाँ पर क्या काम करा? 3 से डिवाइड दिया 1 को, 0 डेसिमल 3 3 जा 9, 1 0 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर बनाएगा। यानी कि मेरे पास नंबर क्या होंगे? 3 3 इधर की ओर चलता रहेगा, रिमाइंडर हमेशा लास्ट में बचता रहेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं हुआ। यहाँ पर बोला बट रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब यानी कि रिपीट होगी कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजिट। जैसे यहाँ पर क्या रिपीट हुआ? 3 3 3, तो हम क्या लिखेंगे? 0.333 ऐसे डैश लगा देंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर जो डिजिट मेरे पास है 3, वो बार बार रिपीट करेगी यहाँ पर। इसका एक लिखने का तरीका और होगा 0.3 के ऊपर बार, यानी कि जिस डिजिट के ऊपर, चाहे वो डिजिट आपकी 1 हो 2 हो 3 हो, जब भी ये बार आएगा तो बार इंडिकेट करेगा कि वो डिजिट रिपीट करेगी, चाहे वो 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो। बात करते हैं कि इसकी 2/3 की। तो 2/3 में क्या होगा? जब 3 डिवाइड देगा 2 को, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ भी एक पैटर्न रिपीट होगा एक पर्टिकुलर डेसिमल के बाद। तो ये किसमें काउंट होगा? ये भी काउंट होगा किसमें? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग।
अब हम पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि मेरे पास नंबर तो बहुत सारे होंगे, जो मेरे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, तो हम पहचान कैसे करते हैं कि कौन टर्मिनेटिंग होगा कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके एक रूल होता है, याद रखना इसको। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई भी यहाँ पर कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक, उसकी कंडीशन बताऊंगा बाद में। यहाँ पर कोई भी नंबर हो और इस नंबर के अपॉन में 2 और 5 या दोनों, यानी कि नीचे की तरफ कोई भी अगर नंबर होगा और नंबर की अगर मैं उससे फैक्टराइज करूंगा और उस फैक्टर में केवल 2 और 5 ही दिखाई दे, या तो 2 2 दिखाई दे या 5 5 दिखाई दे या दोनों दिखाई दे, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो भी नंबर होगा ऊपर की तरफ ये हमेशा किस में आएगा, टर्मिनेटिंग में। किस में आएगा, टर्मिनेटिंग। उसके हम फैक्टर करके देख लेंगे यहाँ पर केवल 2 या 5 या फिर दोनों, 2 और 5 दोनों, तो इसमें क्या आएगा, टर्मिनेटिंग में आएगा। अगर बाई चांस यहाँ पर अगर आप बोलने लगो कि यहाँ पर मेरे पास 20, यहाँ आपने बोला ये क्या, यहाँ आपने बोला 15, ये आपने बोला, तो यहाँ पर क्या होगा, हम रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस। देखो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो यहाँ पर 4/3 बनेगा। यानी कि उसे रिड्यूस करने के बाद या तो फैक्टर 2 बचे या 5 या दोनों बचे, रिड्यूस करने के बाद, तो हमेशा किस में आएगा, वो टर्मिनेटिंग के अंदर, इसके अंदर। अगर जैसे मान लो रिड्यूस करने के बाद, फैक्टर करने के बाद अगर 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर दिखाई दे, जैसे 3 7 9 कुछ और दिखाई दे, तो हमेशा क्या होगा, वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अब बात करते हैं कि इसकी नॉन टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, इसका मीनिंग क्या होगा। जैसे मैंने आपसे बोला इसमें कौन से नंबर आएंगे, जैसे मैंने आपसे बोला √3 यानी कि जब मैं इसको √3 को सोल्व करूंगा, स्क्वायर रूट निकालूंगा कंप्लीट डिवीजन मेथड से या कोई और मेथड से, तो इसमें क्या होगा कि इसमें कोई पैटर्न रिपीट नहीं होगा, पहली बात। तो यहाँ पर क्या बोला गया, नॉन टर्मिनेटिंग। या नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे मेरे पास कोई भी नंबर जब डिवाइड करेगा इसको, तो इसमें क्या होगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगी। और यहाँ पर क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। जैसे इसमें क्या था, एक पैटर्न रिपीट हो रहा था, यानी इसमें बार की फॉर्म आ रही थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो किसी क्या कहलाएगा, डेसिमल फॉर्म, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग। इसके अंदर क्या आएंगे, स्क्वायर रूट के अंदर एक और नंबर होगा जो स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं बनाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बोला क्या, अगर आपने बोला √25, तो ये भी क्या, ये कौन सा होगा, दिस या दिस, यानी किसमें क्या होगा, यहाँ पर √25 का आंसर आएगा 5, तो किसमें आएगा, एक इंटीजर फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको चेक करना क्या पड़ेगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर फैक्टर करने के बाद वो कंप्लीट बाहर निकल गया तो किसमें आएगा, वो इस पार्ट में नहीं आएगा। अगर अंदर रह गया, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर रह गया, यहाँ पर 2 3 5 या कोई भी नंबर, ओड नंबर या फिर कोई और भी, तो इसमें क्या होगा, वो कैटेगरी में आएगा दिस पार्ट के अंदर। तो इसमें क्या बोलेंगे, हम इसे बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, इरेशनल नंबर। और याद रखना पाई एक कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इसकी वैल्यू थी 3.14 समथिंग, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट, रेशनल नंबर। किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में क्या होता है, ऐसे नंबर जो P/Q की फॉर्म में हो, जो नंबर P/Q की फॉर्म में हो। जैसे यहाँ पे नंबर लो P/Q, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में पार्ट है Q, ये वैल्यू इसकी इक्वल 0 नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। और बात करते हैं क्या, जो मेरे पास ये P और Q जो अंश और हर में है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, तो यहाँ पर P और Q के बीच हमेशा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि 5/15, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, पहले हम इसे रिड्यूस करेंगे, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो कितना आया, 1/3। तो ये मेरे पास एक रेशनल नंबर कहलाएगा यहाँ पर। तो रेशनल नंबर में क्या होगा, यानी कि जो नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे जाए उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब बात करते हैं किसकी, इरेशनल की। तो इरेशनल में क्या होगा, जो नंबर P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर से √3, √2 एक्सेट्रा, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ओके। अब बात करते हैं इंटीजर की। किसकी बात, इंटीजर। तो इंटीजर के बहुत सारे टाइप आ गए, उसे हम डिस्कस करेंगे अभी। इंटीजर, तो मैंने यहाँ पर बोला इंटीजर के
अगर मैं यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो नंबर लाइन में यहाँ पे क्या होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर की ओर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पर इंटीजर में पहला पार्ट आता है आपका क्या, होल नंबर। क्या आता है आपके पास यहाँ पर, होल नंबर, पहला पार्ट होल नंबर। तो देखो होल नंबर क्या होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जिसकी काउंटिंग यानी कि स्टार्टिंग 0 से राइट साइड हो और कंटिन्यूस हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो वे नंबर किस में आएंगे, होल नंबर के अंदर। इसे हम डिनोट करते हैं किससे, W से। ओके, और बात करते हैं क्या, नेक्स्ट नंबर पास आता नंबर क्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में क्या होगा, जिसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दिस टाइप से क्या बोलेंगे सब, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट नंबर जो होता है हमारे पास क्या, इस नेचुरल नंबर के, जो मैंने आपसे बोला यहाँ पर नेचुरल नंबर, तो इस नेचुरल नंबर के होते हैं 2 टाइप। कितने टाइप, 2। कौन कौन से, एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। इवन मतलब सम संख्याएं और ऑड मतलब विषम संख्याएं। तो इवन नंबर किसे कहलाएंगे, इवन नंबर वे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजन हो जाए उसे बोलते हैं क्या, इवन नंबर। और जो नंबर 2 से डिवाइड कंप्लीट ना हो पाए उसे क्या बोलते हैं हम, ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर से 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहाँ क्या होगा, 1 3 5 7 10 10 10। एक कहलाएंगे ऑड नंबर, एक कहलाएगा यहाँ पे इवन नंबर। अगर फर्दर में एक्सपेंड करो नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर पे आ सकता है एक कंपोजिट नंबर, कहलाएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। और इसके एक आगे और पार्ट आएगा कंपोजिट नंबर, क्या आएगा, कंपोजिट नंबर। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इसको। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, एक तो वही नंबर और एक 1। अगर मेरे पास इसके मिनिमम अगर 2 फैक्टर होते हैं इसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 2, तो 2 के कितने फैक्टर होंगे, 1 और 2, ठीक है ना। फैक्टर किसे बोलते हैं, यानी कि वो नंबर जिसके किस स्केल के अंदर आता है वो, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला 3, तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 1 और 3। अगर बात करता हूँ किसकी, 6 की, जैसे मैंने 60 कहा, तो इसके फैक्टर 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और एक खुद 6 भी होगा। तो यानी कि क्या होगा, प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो प्राइम नंबर के अंदर क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो कि जिसके कम से कम मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 2। अगर 2 से ज्यादा होगा तो किसमें आ जाएगा, वो कंपोजिट नंबर के अंदर। ठीक, अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर से अलग एक तो प्राइम नंबर और एक्सेप्ट 1 एंड प्राइम नंबर, इनके अलावा जो भी होगा, जो भी नंबर होगा किसमें के अंदर आएगा, कंपोजिट नंबर के अंदर। क्या कहलाएगा वो, कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला 4 6 8, देखो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। यहाँ कितने आए, मोर देन 2 फैक्टर आ गए। अगर मोर देन 2 फैक्टर होंगे तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, अगर लेस देन 3 हुए तो आपका कहलाएगा प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर। 6 के होगा 1 2 3 एंड 6, 8 के 1 2 4 8, मोर देन 2 फैक्टर दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, अब बात करते हैं क्या यहाँ इवन नंबर की। तो याद रखना इवन नंबर की पहले मैं कुछ कंडीशंस बता दूं इवन और ऑड की, जो आगे हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करने में, क्वेश्चन सोल्व करने में। तो देखो यहाँ पर डिस्कस करते हैं इवन नंबर, क्या करते हैं, इवन और ऑड, इवन और ऑड। देखो इवन नंबर और ऑड नंबर, इसे कुछ केस होंगे, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड, ई फॉर इवन। यहाँ पर चेक करो, देखो जब भी मेरे पास इवन और इवन ये 2 नंबर आएंगे प्लस में, तो नंबर कैसा बनेगा, इवन नंबर। कैसा बनेगा, इवन नंबर। अगर मैं बात करता हूँ ऑड प्लस ऑड, तो नंबर कैसा आएगा, हमेशा ये भी इवन आएगा। जब ऑड के साथ इवन प्लस हो तो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, ऑड नंबर।
एग्जाम्पल तो समझे, देखो यहाँ पर मैंने आपसे बोला क्या कि इवन नंबर जैसे मेरे पास 2 हुआ और एक इवन नंबर क्या है 4, तो बताओ 2 और 4 6, तो 6 का नंबर बनेगा, ये भी इवन बनेगा। बात करते हैं ओड की, तो ओड नंबर 1 और 3, तो 1 और 3 कितना बनेगा 4, तो 4 कैसा नंबर है यहाँ पर, एक इवन नंबर है यहाँ पे। तो याद रखने का तरीका क्या होगा, यानी कि जब मेरे पास दो कैटेगरी इवन और ओड की जब ये सेम आएगी तो हमेशा कैसा नंबर बनेगा, इवन नंबर। देखो इवन और इवन बनेगा, ओड और ओड यहाँ पे कैसे बनेगा, हमेशा इवन बनेगा। बात करते हैं ओड और इवन की या इवन और ओड की, जब ये दोनों प्लस होंगे तो हमेशा कैसा नंबर प्रोड्यूस करेंगे, ओड नंबर। अब बात करते हैं किसकी, ऑपरेशन की, मल्टीप्लिकेशन की। अगर बात करता हूँ इवन मल्टीप्लाई इवन नंबर, तो हमेशा कैसा नंबर बनेगा, ये इवन नंबर। बात करता हूँ ओड और ओड की, तो कैसा नंबर बनेगा यहाँ पर, ओड बनेगा। अगर बात करता हूँ इवन और ओड का, तो हमेशा नंबर बनेगा यहाँ पर इवन नंबर, क्योंकि इवन नंबर एक ऐसा नंबर होता है अगर मैं किसी की साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, आइदर इवन नंबर या फिर आइदर ओड नंबर, तो हमेशा क्या नंबर प्रोड्यूस होगा, इवन नंबर। याद रखना, इवन मल्टीप्लाई इवन, देखो यहाँ पर यानी कि इवन नंबर एक है, दूसरा भी इवन हो तो चल जाएगा, तो हमेशा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर। जो यहाँ पर कोई भी नंबर इवन नहीं है तो हमेशा कैसा बनेगा, ऑड नंबर। तो याद रखना, इवन के साथ अगर कोई भी ऑड नंबर आएगा तो हमेशा क्या बनेगा, इवन नंबर। अब बात करते हैं जो इनके पास इवन और ऑड होता है, इवन यानी कि इवन और ऑड यानी कि सम और विषम संख्या, तो इसकी फॉर्म होती है 2n। क्या होती है, 2n, जहां पर n क्या होता है, नेचुरल नंबर। क्या होता है, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं ऑड की, तो यानी कि 2n तक क्या बनेगा, ये इवन नंबर। इसमें क्या होगा, प्लस और -1, ये मेरे पास बनेगा ऑड नंबर की फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखी, माने मैंने यहाँ पर रखी 5, तो मतलब 5 2 जा 10, 10 + 1 11, या 10 - 1 9, तो हमेशा किसी फॉर्म बनेगी, 2n की फॉर्म अगर होगी तो हमेशा कैसा बनेगा, इवन नंबर बनेगा। जब मेरे पास ऑड नंबर होगा तो उसकी फॉर्म कैसी होगी, 2n + -1। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्राइम नंबर। किसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर की। तो देखो प्राइम नंबर की कुछ कंडीशंस होती हैं। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर की पहली बात क्या होती है कि प्राइम नंबर जब भी होगा वो 6n + -1 की फॉर्म में होगा, 6n + -1 की फॉर्म में होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखूँ इंटीजर फॉर्म में, है ना, अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ, याद रखना ये केस कब चलेगा, ये केस तब होगा 3 से अबव। जो मेरे पास 3 जो प्राइम नंबर है उससे अगर ऊपर हम चलेंगे, ऊपर, ठीक है ना, तो हमेशा कैसा दिखाई देगा, 6n + -1 की फॉर्म में होगा। मैं कोई भी नंबर ले लूँ, जैसे मेरे पास प्राइम नंबर कौन सा हुआ, मैंने आपसे बोला 5 7 11 13 एक्सेट्रा। तो देखो ये जो मेरे पास जितने मैंने प्राइम नंबर यहाँ पर लिखे 5 7 11 13, तो हमेशा इस वाली फॉर्म को फॉलो करेंगे। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, क्या जो मेरे पास ये 5 है ये हमेशा फॉर्म बनाएगा, 6n के लिए यहाँ पर कितनी होगी 1 और -1, तो कितना बनेगा, 6 × 6 -1 5 बनेगा। अब बात करते हैं किसकी, 7 की, तो यहाँ फॉर्म बनेगी 6 × 1 + 1। अगर बात करता हूँ 11 की, तो इसकी फॉर्म बनेगी 6 × 2 -1, ये फॉर्म बनेगी 6 × 2 + 1। बात समझ आ गई। तो यानी कि याद रखना हमेशा, हर एक जो प्राइम नंबर होगा, हर एक जो प्राइम नंबर होगा जो 3 से ऊपर हो, जैसे 5 7 11 13 17 19, अगर ये नंबर जब भी होंगे तो हमेशा इस फॉर्म को फॉलो करेंगे, 6n + -1। लेकिन हर एक नंबर अगर इस फॉर्म को फॉलो करता हो तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने आपसे बोला यहाँ पर 25 नंबर, मैंने बोला 25 नंबर कोई प्राइम नंबर तो नहीं है, लेकिन मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 6n + -1 की फॉर्म में, देखो 6 4 जा 24 + 1, तो देखो इस वाले 25 नंबर ने इस वाले की फॉर्म को फॉलो किया नहीं किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास जो 25 नंबर है वो इस फॉर्म को फॉलो किया, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से, फिर मैं दोबारा बोला, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई भी हर एक जो प्राइम नंबर होगा जो 2 और 3 से ऊपर हो,
जैसे 5 7 है ना, तो हमेशा किस फॉर्म को फॉलो करेगा 6n + -1 की। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे क्या बोला कि हर एक प्राइम नंबर इस पैटर्न को फॉलो करेगा, लेकिन हर एक नंबर इस पैटर्न को फॉलो करे वो प्राइम नंबर हो जाए, ये पॉसिबल हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं क्या, जीरो। यहाँ पर एडवांस मैथमेटिक्स के अंदर जो जीरो को माना गया ना, वो क्या माना गया आपको यहाँ पर, इवन नंबर। क्या बोला गया, इवन। तो देखो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, इवन प्लस इवन तो क्या बनाएगा, इवन। ऑड प्लस ऑड क्या बनाएगा, यहाँ भी इवन बनाएगा। ऑड प्लस इवन क्या बनाएगा, यहाँ पर ऑड बनाएगा। अब बात करता हूँ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। तो यहाँ देखो इवन मल्टीप्लाई इवन, ए फॉर इवन याद रखना है ना। तो क्या आया था, इवन आया था। इवन मल्टीप्लाई ऑड, यहाँ भी क्या था, इवन आया था। और यहाँ पर ऑड मल्टीप्लाई ऑड, यहाँ पर क्या था, ऑड नंबर आया था। अब देखो ध्यान सुनना, यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो जीरो है वो किस कैटेगरी के अंदर माना जाता है, जब इवन नंबर के अंदर। तो इवन नंबर की कुछ जीरो कैसा नंबर बोला गया, इवन। इस कंडीशन को हम चेक करेंगे। देखो अगर मैंने जीरो को इवन नंबर बोल दिया, इवन नंबर है ये, है ना, तो इस कंडीशन को फॉलो कर गया तो हम क्या बोलेंगे, ये जीरो के जो होगा वो एक इवन नंबर होगा, ना तो वो इवन नंबर नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बोला कि इवन नंबर को यहाँ पर जीरो लिखा, जीरो प्लस मैंने इवन नंबर कोई भी ले लो आप, मैंने 4 ले लिया। बताओ 0 + 4 क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। बताओ 4 कैसा नंबर है, इवन। तो एक कंडीशन फुलफिल होगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर तो इवन नंबर कोई है ही नहीं है, तो हम ये वाली कंडीशन नहीं लेंगे। बात करते हैं इस वाली कंडीशन की। इवन नंबर मैंने यहाँ लिया कोई भी, वो इवन नंबर का मैं 0 लेता हूँ, यहाँ पर 0, और मैंने ऑड नंबर लिया कि यहाँ पर 5। बताओ 5 + 0 कितना आएगा, 5। बताओ 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है या नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ की कंडीशन फुलफिल होगी। बात करते हैं यहाँ पर इवन नंबर मैंने जिस 0 लिया, एक नंबर मैंने लिया 2, तो 2 0 लिया 0, तो ये भी किस में माना गया, इवन नंबर के अंदर। बात करते हैं इसकी, इवन नंबर मैंने यहाँ पर 0 लिया, और नंबर मैंने यहाँ पर लिया 3, तो 3 0 0, ये भी कैसा नंबर है, इवन। यहाँ मेरे पास इवन नंबर है नहीं, तो यहाँ पर कोई चेक नहीं करना यहाँ पर। तो बात समझ आगे, यानी कि 0 किस कैटेगरी में रखा गया, इवन नंबर के अंदर। क्यों, क्योंकि इसने सारी की सारी कंडीशन को फॉलो किया। ठीक, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब आता है पास क्या, को प्राइम नंबर। क्या था, को प्राइम। नेक्स्ट नंबर क्या नाम होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसको हम एक बात और बोलते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर। जो को प्राइम किसे बोलते हैं, यानी कि इसमें कोई भी दो नंबर का पेयर होगा। क्या होगा, पेयर। इसमें क्या होगा कि दो ऐसे नंबर, प्राइम से जरूर नहीं है, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है यहाँ पर प्राइम, तो प्राइम का मीनिंग प्राइम नंबर से नहीं है, अदर नंबर भी हो सकते हैं। यहाँ पर प्राइम भी हो सकते हैं और अदर नंबर भी हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर उसे बोलेंगे ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर सिस्टम के अंदर जो भी नंबर्स होंगे, ऐसे दो नंबर जिनके बीच कोई कॉमन फैक्टर ना आए, या कोई कॉमन नंबर ना आए, तो क्या बोलेंगे उसे, को प्राइम नंबर। जैसे मैंने आपसे बोला क्या, 5 और 6, मतलब को प्राइम है या नहीं। देखो 5 और 6 के बीच कोई भी ऐसा कोई फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों को काट सके। यानी कि जो को प्राइम नंबर होगा तो उसमें क्या होगा, HCF जो होगा उन दोनों नंबर का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। क्या होना चाहिए, 1। तो यानी कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच HCF कितना हो, 1 हो, तो क्या कहलाएगा आपका, वो को प्राइम नंबर कहलाएगा। पहली बात। दूसरी बात याद रखना हमेशा, जब भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएंगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर यानी कि जब भी पास लगातार नंबर आएंगे, लगातार नंबर जो आएंगे आपके, जैसे मैंने आपसे बोला 1 2, मैंने ऐसे बोला 3 4, मैंने बोला 6 7 12 13। नंबर सिस्टम के अंदर जब भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रिलेटेड होगा किसी भी नंबर के साथ, जैसे 1 2 3 4 6 7 12 13 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है यहाँ पर,
यहाँ भी कॉन्सेक्यूटिव, यहाँ भी कॉन्सेक्यूटिव, यहाँ भी कॉन्सेक्यूटिव। तो इन नंबर में क्या होगा, ये सारे के सारे नंबर किस पे आएंगे, कोप्राइम नंबर की कैटेगरी में, क्योंकि लगातार नंबर के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, और 1 जैसा कॉमन फैक्टर होगा क्या कहलाएंगे आपके में, कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट इसके अंदर एक और आएगा परफेक्ट नंबर, जो लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। अब देखो परफेक्ट नंबर किसे बोलेंगे, तो परफेक्ट नंबर जो होगा उसमें क्या होंगे, कोई भी अगर नंबर होगा, कोई भी अगर नंबर होगा उसके हम सारे फैक्टर चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, सारे फैक्टर चेक करेंगे। जिस नंबर को हम फैक्टर करेंगे तो उस फैक्टर में जो खुद एक नंबर होगा उसको हटाकर जितने सारे फैक्टर होंगे उसका अगर मैं सम करूं, क्या करूं, सम या जोड़ करूं उनको, तो हमेशा क्या आएगा, वो ही नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर से मैंने आपसे बोला 6, क्या बोला 6, तो 6 के अगर मैं फैक्टर चेक करूं तो एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 6 होगा, ये होंगे। तो क्या कहलाएगा, हमेशा एक परफेक्ट नंबर। क्यों, देखो ये जो नंबर मेरे पास है वो फैक्टर आपको नहीं लेना, ये वाला नंबर, और बाकी जो रिमेनिंग फैक्टर होंगे अगर मैं उनको सम करता हूं, यानी कि इन सबको मैं जोड़ता हूं, तो हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा। जैसे 3 और 2 5, 5 और 1 6, देखो 6 बना नहीं बना यहाँ पर। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो आते हों और उस नंबर जो खुद का फैक्टर होगा उसको छोड़ने के बाद अगर मैं सब फैक्टर को ऐड करूं, तो ऐड करने के बाद जो भी नंबर होगा अगर वो फुलफिल हो गया तो क्या बोलेंगे, हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परफेक्ट। याद रखना सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, 6। क्या होता है, 6। अगर आप बोलने लगे 4, तो देखो 4 एक परफेक्ट नंबर नहीं होगा। क्यों, 4 के फैक्टर होंगे 1 2 4, तो इस 4 को हम नहीं लेंगे। बाकी दो नंबर ये हो तो बताओ 1 और 2 3, लेकिन ये तो 4 है, यानी कि परफेक्ट नंबर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बातें स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं, ध्यान सुनना, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो इवन नंबर जो होते हैं, यानी कि जो, हाँ इवन नहीं सॉरी, प्राइम नंबर, तो याद रखना प्राइम नंबर 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर। कितने होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15, ठीक है ना, 15 प्राइम नंबर। बात करते हैं क्या, 50 से लेकर 100 तक ये आपके होते हैं 10 प्राइम नंबर्स। कितने होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं काउंटिंग, देखो अगर मैं कोई बोलता कि 1 से लेकर 100 तक तो कितने हो जाएंगे, 25। कितने, 25। नेक्स्ट अगर बोलता 1 से लेकर 200 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 46। कितने होंगे, 46 प्राइम नंबर। बात करते हैं 1 से लेकर 1000 तक, ये कितने हैं, 168 प्राइम नंबर। कितने होते हैं, 168। तो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर, 15। 50 से लेकर 100 तक 10, 1 से लेकर 200 तक 46, और 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 168। इसके बाद एक बात और थी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर जो मेरे पास परफेक्ट नंबर होते हैं, परफेक्ट नंबर, तो परफेक्ट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6, उसके बाद फिर 28, फिर 496 एंड सो जो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब 28 देखो, 28 कैसे होगा, जैसे मैं आपसे बोला 28 के पहले फैक्टर चेक करो, 1, एक 2, एक 4, एक 7, एक 14 और एक 28 इटसेल्फ। तो हम करेंगे इस वाले नंबर को हम काउंट नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर कितना हो गया, 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28। देखो 28 आया नहीं आया, तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर 6, उसके बाद 28, फिर उसके बाद 496 एंड सो ऑन। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपसे कुछ बता दूं, देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस वीडियो को एडिट करने के बाद इधर की तरफ
क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको एडिट करने के बाद। उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन देखूंगा तो वो इसके पीडीएफ फाइल से लूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो क्या बोला, आप भी पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सी बात सही नहीं है वो अब मुझे देखनी होगी, है ना। जो मैंने सारी बातें बताई इसको अगर याद ना हो तो एक बार रिवाइज कर लेना वीडियो को, तब उसके बाद देखना क्वेश्चन को। तो पहला ऑप्शन क्या था इसका, एक न तो अभाज्य है और न भाज्य है। अभाज्य मतलब प्राइम नंबर, तो 1 क्या था, प्राइम नंबर नहीं होता, और 1 एक कंपोजिट नंबर ये भी नहीं होता। यानी कि 1 जो एक नंबर होगा, याद रखना 1 क्या होता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर क्यों बोला गया, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सबको डिवाइड कर देगा, लेकिन 1 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, कंप्लीट डिवाइड, लेकिन जो एक इंटीजर फॉर्म में बन जाए। आप बोलने लगो कि 1 को 2 डिवाइड कर देगा, लेकिन एक इंटीजर फॉर्म में नहीं आएगा ना, वो आपका आंसर आएगा 0.5। तो 1 कैसा नंबर, 1 क्या करेगा, वो सबका फैक्टर होता, क्या होता है, सबका फैक्टर, लेकिन 1 कोई फैक्टर नहीं होता। तो क्या बोलते हैं, इसे कैटेगरी में रखा था क्या, यूनिवर्सल फैक्टर, यानी कि सबका एक फैक्टर क्या होता है, 1। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या हुआ, इसमें क्या बात बोलेगी यहाँ पर कि जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 1 ना तो एक प्राइम नंबर है ना एक कंपोजिट नंबर है, ठीक बात। नेक्स्ट, 0 ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, तो हम जानते हैं ऑब्वियसली कि 0 एक होता है बीच में, यहाँ पर राइट साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, इधर क्या होते हैं पास, नेगेटिव इंटीजर, यानी कि 0 का आता है मिडिल में। तो 0 क्या होता है, ना तो होता पॉजिटिव की तरफ ना होता नेगेटिव, तो क्या होता है, सेंटर में होता, न्यूट्रल होता। तो ये क्या होगा, ये बात भी इसकी ट्रू होगी। लास्ट ऑप्शन कौन सा, √2 इज एन इरेशनल नंबर, यस। देखो √2 है मेरे पास, है ना, तो अगर मैं इसके 2 के फैक्टर को, तो 2 के फैक्टर वही होगा, 2 ही आएगा खुद इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 2 का पेयर कंप्लीट नहीं बन पाएगा, तो ये इसका रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इरेशनल नंबर। यानी कि इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको डिवाइड दिया 1.141 S से चलता रहेगा ये, इसमें क्या होगा, ये नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। तो यानी कि ये वाली बात जो ऑप्शन डी में है भी क्या है, आपकी ट्रू है। अब बात करते हैं किसकी, सी ऑप्शन की। देखो सी में क्या बात बोलेगी, यहाँ मेरे पास 2 नंबर बोले गए, कौन कौन से, P और Q, यानी कि P और Q सम हैं, तो P और Q हमेशा सम होंगे। देखो यहाँ पर P और मल्टीप्लाई मैं Q करता हूँ तो हमेशा नंबर कैसा आएगा, इवन, कैसा आएगा, इवन। लेकिन कब आएगा इवन, जब दोनों के दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, इवन। ये बात स्टेटमेंट में बोली गई है, ठीक है ना। तो हाँ ये वाली बात तो ट्रू है, लेकिन किसने बोला, हमेशा। हमेशा मतलब अगर इवन और इवन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया था रूल के अंदर, अगर इवन नंबर और इवन नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, हमेशा इवन नंबर। अगर बात करते हैं क्या, इवन नंबर की और ऑड नंबर की, तो नंबर कैसा आएगा, तब भी इवन नंबर। तो ये जरूरी नहीं कि मेरे पास P नंबर और Q नंबर दोनों इवन हो, ये दोनों इवन भी हो सकते हैं, इसमें से एक इवन और एक ऑड भी हो सकता है, तब भी क्या बनाएगा, वो एक इवन नंबर की फॉर्म बनाएगा, ठीक। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, थर्ड पार्ट, जो कि ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या बोला गया, ध्यान से देखो, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n इज क्या होगी, वो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी। पहला ऑप्शन क्या था, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय मतलब रेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी, या तो वो प्राकृतिक संख्या होगी या फिर वो एक अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि इरेशनल नंबर होगी। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ठीक, यानी कि लास्ट वाला। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पर, √n, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, यहां बात बोलेगी n की, तो √n के अंदर जो n मेरे पास एक नंबर होगा, तो अगर मैं यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू लूं, क्या लूं, यहाँ पर अगर मैं n की कोई भी वैल्यू लूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया √25, एक मैं लिया यहाँ पर √20, या फिर बोल दो यहाँ पर 21। तो देखो इसके पास, जब यहाँ पर मेरे पास जो नेचुरल नंबर है 25, 21, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 5 आंसर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा,
इरेशनल नंबर आएगा। क्या आएगा? इरेशनल, क्योंकि इसे फैक्टर होने के नहीं है। तो इसका कौन ऑप्शन ठीक होगा? लास्ट वाला। इसमें क्या बात बोलेगी? यहाँ पर ये बात बोलेगी कि या तो वो प्राकृतिक संख्या होगी या फिर वे अपरिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं किसी क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो 4 में क्या बोला गया? यहाँ बोला गया यदि n स्क्वायर, क्या बोला गया? n स्क्वायर एक पूर्ण घन है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा? क्या बोला? n स्क्वायर एक पूर्ण घन, क्या? पूर्ण घन। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो बात बोलेगी यहाँ पर क्या बोला गया? n स्क्वायर जो है मेरे पास वो कैसा नंबर है? एक पूर्ण घन। क्या? एक पूर्ण घन। और हम जानते हैं घन किसे बोलते हैं? जिसकी पावर 3 हो। जिसकी पावर क्या हो? 3। तो हम कैसे लगाएंगे यहाँ पर? तो देखो n स्क्वायर जब भी होगा, यानी किसी भी नंबर के ऊपर जब स्क्वायर होगा तो क्या होता है? उसे हम बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। क्या बोलते हैं उसे? स्क्वायरिंग फॉर्म बोलेंगे। जब पास आएगा n की पावर 3, उसे हम बोलेंगे क्यूब। क्या बोलेंगे? क्यूब। इसे हम बोलेंगे स्क्वायर, यानी कि वर्ग। अब यहाँ क्या बोलेगा? मेरे पास जो n स्क्वायर है वो क्या है? एक पूर्ण घन है, लेकिन n स्क्वायर तो यहाँ पर है। तो हम जानते हैं कि अगर मान लो अगर मैं बोलता हूँ n की पावर 6, तो n की पावर 6 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? n स्क्वायर की पावर 3, ये बात बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पास क्या? हाँ, इसे हम एक तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर n जो मेरे पास पावर होंगी इसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा पास 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। अब बताइए कंप्लीट स्क्वायर है नहीं है ये वाला, और यहाँ पर क्या है? घन भी है यहाँ पर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? जो n की पावर 3 यहाँ पर है तो हमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जो n की पावर 3 की फॉर्म बनाएगा, यानी कि जो भी नंबर क्या होगा? एक परफेक्ट क्यूब होगा। देखो लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है। इस पहला ऑप्शन क्या? n इज ऑड नंबर, n इज इवन नंबर। तो ये जरूर नहीं कि मेरे पास जो n होगा वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। कैसे? जैसे मैंने आपसे बोला n स्क्वायर, एग्जाम्पल के तौर से मैंने यहाँ पे बोला आपसे n स्क्वायर, n स्क्वायर मैंने आज यहाँ बोला 64। क्या बोला? 64। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? अगर ये पूर्ण घन है, ठीक है ना, पूर्ण घन यहाँ पर है तो क्या आएगा? n स्क्वायर इक्वल टू 4 आएगा, और यहाँ पर n के लिए कितनी आ जाएगी? 2। तो n कैसा नंबर आया? एक। यहाँ पास आया इवन नंबर। क्या आया? इवन नंबर। ठीक। अब बात करते हैं किसी केस नंबर सेकंड की, यानी कि यहाँ पर जो हम लेंगे एक एग्जाम्पल के तौर से बोलेंगे क्या? n की पावर 2 की पावर 3, और मैंने वो लिया 729। क्या लिया? 729। तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये किसका क्यूब होता? यानी कि ये आएगा यहाँ पर 9 आएगा। क्या आएगा? ये तो 9 का क्यूब। अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो यहाँ पर n के लिए कितनी आएगी? 3 आएगी। तो बताइए यहाँ पर 3 कैसा नंबर हो गया? ऑड। यानी कि जरूरी नहीं कि पास जो भी कोई एक पूर्ण घन संख्या होगी तो वो जो नंबर आपके पास होगा वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो यानी कि क्या होगा? पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? लास्ट वाला। यहाँ बोला n इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो इसे शॉर्ट ट्रिक बताओ, ध्यान सुनना। n स्क्वायर बोल दिया गया यहाँ पर। क्या बोल दिया गया? n स्क्वायर। ये क्या है? पूर्ण घन। क्या? पूर्ण घन। ठीक है ना। पूर्ण घन ऐसे होगा जैसे मेरे पास n स्क्वायर है, एक पूर्ण घन होगा ये वाला। ठीक। तो यहाँ बता यह कितना आ गया? n का 6 आ गया, यानी हम लिख देंगे 3 की पावर 2। देखो यहाँ पर स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, यानी कि एक बार वही क्या चीज दिखाई दे रही है? घन दिखाई दे रही है, और ये क्या दिखाई दे रही है? यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रही है। तो यानी कि जो मेरे पास बेस में नंबर होगा क्या होगा? यहाँ पर n क्यूब होगा। तो यानी यहाँ पर क्या होगा? n क्यूब क्या होगा? एक फॉर्म बनाएगा। यहाँ पर 27 हो सकता है आपके पास, या फिर 64 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर पूछी थी कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक होगा? कि यहाँ पर होगा n क्यूब ठीक होगा। किसकी फॉर्म में होगा? n क्यूब की फॉर्म में होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आगे सोल्व होंगे और जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उसे सोल्व कराएंगे। अगर मेरा पढ़ाया आपको ठीक लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।